रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब अपना बचपन याद करते हैं, और उनके भरोसे पे हम खरे उतरते हैं। 11:30 बजे के आसपास आ जाता है शोरूम पे, रात में मेरे साथ ही जाता है। पुरानी बात है, लगभग 40-45 साल पीछे बैक। भाभी अकेली थी, उन्होंने हमको यहाँ बुलाया। भैया एक बर्तन की दुकान पर नौकरी करते थे, मेरे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, न्यूज़पेपर का काम करते थे। भैया साइकिल जाते थे, हम पैदल। आंसू झलक रहे होंगे, मन न करे किसी के साथ भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े। एक और साइकिल खरीदी, हमने काम बंद किया था कई साल पहले, उसके बाद टांग के ही रखेंगे पूरी लाइफ जब तक हम हैं। वो चोरी हो गई उसके पास से। अखबार का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, अर्निंग शुरू की अच्छा। उस दुकान पे हम पे बहुत सारे आरोप लगे, छोड़ दिया। 1 रुपये भी नहीं लिया, जैसा जहाँ जो था वो वैसे ही छोड़ दिया। अखबार की दुनिया में भी अपना नाम कमा लिया था। अगर आज हमको जानते हो तो विमलेश मिश्रा हिंदू महासभा के नाम से नीति में भी अपनी एक पहचान बनाई है। शादी हुई, बारात जानी थी, उस दिन भी अखबार बांटने के लिए मैं गया था। हमारा कलेवा था, मतलब बारात विदा होनी थी। उस दिन तरह तरह के आरोप लगते, अगर पत्नी को कहीं लेके जाते हैं तो बहुत सारी बातें होने लगी घर में। पोस्ट ऑफिस का भी बड़े भाई के रूप में संदीप तिवारी जी मिले थे कि मैंने पोस्ट ऑफिस की, और वो से उन्हें मुलाकात कराई। वो आज भी हमारे साथ। संदीप तिवारी जी का बहुत बड़ा रोल रहा हमारी ज़िंदगी में। एक गुरु बन के आए, एक रास्ता दिखाई, वो हम भूल गए, क्षमा चाहते हैं हमारे भोलेनाथ। नौकरी करना शुरू की थी फरुखाबाद में, मटिया देवी के सामने गली महेश्वर महाराज जी हैं, अपना दर्द उनको बताते थे। और भोलेनाथ हमारे ऐसे दयालु हैं, जो भी मांगा ने हमको दिया। ठीक सामने विराजमान हमारे भोलेनाथ हैं। हमारी भाभी को भी भड़काते थे, हमारी पत्नी को भी भड़काते थे। बात क्या, गंगा एक्सप्रेस फरुखाबाद बनना था, लेकिन वो हमारे गांव पहुंच गया, 7 गुनी ज़्यादा हो गई। आज भोलेनाथ के आशीर्वाद से 2-3 घर हैं अपने, सब कुछ है अपने पास। तो मेरी बेटी को तो हम नहीं देखने देंगे। एक्सेस नहीं हो पा रहा, वो भी पूछना चाहता, उसको बताएंगे। बताइए, हाय पूछिए, क्या पूछिए? जो तुम्हारा मन हो। कहानी सुनाओ। कौन सी? रोज में कहानी सुनाए, कहानी सुनाए, कौन सी कहानी सुनाए? बचपन की। बचपन की। हम छोटे थे, गांव में रहते थे, दूध पीते थे गाय का, भैंस का, उनको चराते थे, खाना खिलाते थे, मतलब चारा खिलाते थे। थोड़े बड़े हो गए, फरुखाबाद में आ गए। फरुखाबाद में भी काम करने लगे, मेहनत करने लगे और पढ़ने लगे। शादी हो गई। अरे अभी कहाँ शादी हो गई? मतलब सीधे 11 साल से 22 साल में पहुंच गए, मतलब 11 साल गायब नहीं है, बीच में काम किए ना, मेहनत की, क्या बताएं उसका। और सारी नहीं सुना पाओगे, मैं पता चल गया। कोई सुनने वाला ही नहीं, सुनाएंगे किसको? हाँ, और जब हम कैमरा खुलवा के देखते हैं, बताते हैं, हम सोचते हैं अब बताओगे, अब बताओगे। नहीं, ये तो बताओ, कोई सुनने वाला है? डालोगे सब लोग देखेंगे तो वायरल हो जाएंगे धोखे से। जब तुम लोग बताओ था कहीं धोखे से वायरल हो गई मेरी वीडियो, कितना मजा आएगा फिर। कितना मजा आएगा? शॉर्ट वीडियो वायरल हुई थी, कितना सारा पैसा आता था शॉर्ट वीडियो से। लॉन्ग वीडियो अगर वायरल होगी फिर कितना मजा आएगा, पैसा ही पैसा। कोई सुनने वाला कहाँ है? सुनेगा जब तुम डालोगे तब तो कोई सुनेगा। चलो सुनाते हैं भाई। हम गांव में रहते थे, गांव में मेरा जन्म हुआ। भैया 10 साल की उम्र में शहर में आ गए थे फरुखाबाद में। और यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत कम आबादी थी और बहुत ही कम रोड बने थे। बहुत पुरानी बात है, लगभग 40-45 साल पीछे। अरे 50-60 साल की नहीं, हम भैया की कहानी से शुरू कर रहे हैं ना। 45 साल बैक, सन्नाटा। मेरी उम्र करीब 11-12 साल की थी, भैया की शादी हुई। भाभी अकेली थी, उन्होंने हमको यहाँ बुलाया। हम यहाँ आए, हम लोग किराए पर रहते थे और स्टार्टिंग की न्यूज़पेपर के काम से हम दोनों भाइयों ने। भैया एक बर्तन की दुकान पर नौकरी करते थे और हम लोगों ने स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग का समय बहुत ही गरीबी से था। मेरे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, पैदल ही न्यूज़पेपर का काम करते थे। फिर हम
एक साइकिल इधर उधर से पैसा लेके एक साइकिल खरीदी थी। नहीं रोक लो उसको। कौन दे दो बटर स्कॉच के कितने वाले हैं? 20 वाला। 20 वाला 2 दो क्या निकाल भी दिए, पता नहीं कहाँ चले गए। पूरे घंटे के बाद हम लोग आए वीडियो बनाने के लिए। उसमें भी मेरे पति बहुत बिजी है। उधर से मेरी बेटिया नानी आवाज़ लगा रही, इधर से मेरे बेटा राजा आवाज़ लगा रहा है, ऊपर से इनका फ़ोन पे फ़ोन आ रहा और उठाया नहीं। और जैसे हमने कैमरा खोला वैसे फ़ोन कर रहे हैं। और बताओ आगे की कहानी कैसे शेयर होगी। कैमरा भी हमने चला के रख देते इसलिए कि चीज़ बनाने पड़ेगा मजबूरी में। और नहीं तो गलत सलत बन बताओ जाएगी। क्या हम बहुत सी कहाँ पे थे जो बताओ। साइकिल खरीदी थी, हम ये पूछ रहे थे नई या पुरानी? देखिए नई साइकिल खरीदी, पुरानी नहीं। नहीं खरीदी। हाँ, भैया ने जहाँ नौकरी करते ये थे वाला उससे मैंने पैसे उधार लिए। उधार पैसे शायद 1200 रुपये की नई साइकिल मिली थी, जहाँ तक हमें याद है। 900 या 1200 रुपये में शायद, पक्का याद नहीं। बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 40 साल के हम हो गए और 11 साल के थे, मतलब लगभग 39-29 साल है। 38 नहीं 29 साल है, 28-29 साल हो गए। 28-29 साल पुरानी बात कितने की आई थी ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भैया साइकिल जाते थे और हम पैदल। अरे ऊपर ने अपने लिए थे। हाँ, सवेरे जब जाते थे तो हम दोनों भाई एक साथ जाते थे। उधर से भैया साइकिल से चले जाते थे, हम पैदल पैदल बेचते थे अखबार। और आप लोग कहानी सुना रहे हैं मेरे समझो आप लोग कितनी अंदर से इतनी संघर्ष भावनाएं क्या बचपन होंगी, रहा अंदर है। से आंसू झलक रहे होंगे। मतलब वो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब अपना बचपन याद करते हैं। भगवान न करे किसी के साथ भी मतलब इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, इतनी हम भाइयों ने झेली हैं, लेकिन उनकी अहमियत भी हमें पता है। अगर वो कठिनाइयाँ ना झेली होती, आज पैसा ही होता मेरे पास, मतलब है इसी हिसाब से हमारे माता पिता भी होते, तो हम वो परिश्रम जो करके आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, वो कभी नहीं करते। और ये सब नहीं समझ पाते कि गरीबी क्या होती है। तो न्यूज़पेपर का काम धीरे धीरे करके जितने भी मिलने वाले थे सब थे, भैया उनके पास जाते तो उनसे कहा हमसे ले लो अखबार, या इस टाइप से धीरे धीरे अपना मार्केट बनाया। धीरे से एक और साइकिल खरीदी, और वो साइकिल मेरे पास आज तक भी होती। अगर हमने काम बंद किया था कई साल पहले, उसके बाद में भैया के पास एक कर्मचारी था, उसको दे दी थी हमने, क्योंकि हमने काम बंद करने के बाद बहुत दिनों तक अपने पास उसको सुरक्षित रखा। और मेरी अपनी सोच थी कि इस साइकिल को अपना जो हमारा घर में हॉल होगा उस हॉल में उसको टांग के ही रखेंगे पूरी लाइफ जब तक हम हैं। लेकिन वो भैया को उसको ज़्यादा ज़रूरत थी, गरीब था वो, भैया के ही अखबार बांटता था, उन्हीं के पास काम करता था, तो उसको हमने दे दी थी चलाने के लिए। उससे कहा भी था जिस दिन ये ख़राब हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो उसको खड़ी कर देना आके बेटा, लेकिन वो चोरी हो गई उसके पास से, तो वो साइकिल मेरी चली गई। वो साइकिल मेरे पास थी, उस साइकिल से हम दोनों भाइयों ने मेहनत की, पैसा बचाया। भैया नौकरी पे जाते थे, हम स्कूल जाते थे पढ़ाई के लिए। उसके बाद अखबार का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, फिर हम तगादे पे जाने लगे। भैया नौकरी पे होते थे, तगादे जाते थे, वो भी तगादा करते थे, हम भी करते थे। धीरे धीरे और बड़ा हुआ और पैसा कमाना था। ये अंदर से हम दोनों भाइयों की जो सोच थी कि पैसा कमाना, हमको बड़ा आदमी बनना है, मेहनत करनी है। मेहनत की, हमने भी नौकरी की, पढ़ाई भी करते थे, नौकरी भी करते थे, अखबार का भी काम करते थे। फिर ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने अर्निंग शुरू की, अच्छा अर्निंग करने लगे, ठीक ठाक खाने लगे। फिर एक हमारे रिलेटिव थे, उनकी एक घूमना पे दुकान थी, उस दुकान पे हमने एक दुकान शुरू की पार्टनरशिप में तंबाकू की, और उसमें फर्नीचर बना के तैयार की, चालू किया। हमें लगता है 3-4 साल चलाई होगी,
सही से याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। उस दुकान पे हम पे बहुत सारे आरोप लगे कि यहाँ कुछ बचाते नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं, कहाँ पैदा करते, क्या करते हैं, क्या नहीं। जबकि रियल आज हम बता रहे हैं, अभी तक ना हमने अपनी भाभी को बताया, ना भैया को बताया, किसी को नहीं बताया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। पक्का आज बता रहे हैं कि उस दुकान में जो भी प्रॉफिट करते थे उस दुकान में ही लगाई। पूरी दुकान मुझको मिली थी खाली, उस पर पीछे बनाया, पूरा फर्नीचर बनाया, मतलब एक कहना चाहिए कि ढांचा से एक शोरूम बनाया, उसको पूरा फर्नीचर बना के तैयार किया, माल उसमें भरा। लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और हमने भी देखा कि इनकी सोच बहुत ख़राब हो रही है, और हमारे भी लोगों की सोच हमारे प्रति ख़राब जा रही है कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, पैसा क्या कर रहे हैं। तो हमने उसको छोड़ दिया, 1 रुपये भी नहीं लिया, जैसा जहाँ जो था वो वैसे ही छोड़ दिया। धीरे धीरे शादी के बाद की बात है। हाँ, शादी से पहले दुकान की, शादी होने के बाद में दुकान छोड़ी। थोड़े दिन में 5-6 महीने उससे पहले की स्टोरी हम भूल जाते हैं, बहुत पुरानी हो गई। उससे पहले की जब अखबार का काम करते थे और हम 2 भाइयों के साथ साथ में काम बड़ा हो गया, तो 4-6 लड़के और रख लिए थे, उनको सैलरी देते थे, और हम लोग अखबार का काम ज़्यादा बढ़ा लिया था। फरुखाबाद में एक अखबार की दुनिया में भी अपना नाम कमा लिया था कि फलाने के यहाँ हर कोई अखबार मिल जाएगा, कोई भी मांगो वो मिल जाएगा। मतलब आप लोग अगर आज हमको जानते हो तो विमलेश मिश्रा हिंदू महासभा के नाम से किसी को पूछ लीजिएगा, वो बताएगा राजनीति में भी अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है, और इस चेहरे को पहचानवाया है, या हमने जो भी काम किया है वो अपनी पहचान बनाई है। ऐसे ही अखबार का भी काम किया, मतलब एक छोटा सा काम किया था, उसमें भी अपनी पहचान बनाई थी, हम भाइयों ने अपनी पहचान बनाई थी। उसके बाद में हमारी शादी हुई, यहाँ तक कि जिस दिन मेरी बारात जानी थी उस दिन भी अखबार बांटने के लिए मैं गया था। अब आप समझो, जिस दिन शादी होती है लड़के की तो कंगन बना होता, हाथों में मेहंदी लगी होती है और बहुत ही अरमान होते हैं, उस दिन भी हम अखबार बांट रहे थे रोडों पे। इससे ज़्यादा संघर्ष करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी शादी हुई और जिस दिन हमारा कलेवा था, मतलब बारात विदा होनी थी, उस दिन भी हमको जाना था अखबार बांटने के लिए, लेकिन मजबूर थे, हम नहीं गए। उस दिन नहीं गए थे, मजबूर थे। उसके अगले दिन पूजा होती घर पे, उस दिन सुबह उठ के 4 बजे अखबार बांटने गया था। आप समझो क्या होया, क्या क्या संघर्ष किए, तब आज इस सीट पे बैठे आपको दिख रहे हैं। इसके बाद शादी हो गई दुकान पे, क्योंकि शादी हो गई, शादी के बाद तरह तरह के आरोप लगते हैं। अगर पत्नी को कहीं लेके जाते हैं तो घर वाले भी सोचते हैं कि कहाँ से क्या कर रहे हैं और ये मौज ले रहे हैं। रिश्तेदार जो हमारे थे वो भी सोचते थे, तो बहुत सारी बातें होने लगी घर में। जब मेरी नज़र में आया ये बात कि हम पे गलत आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हमेशा कोशिश की है कि जो भी बोले सत्य बोले, सत्य का साथ देंगे, जो भी कहेंगे आपके मुंह पे कहेंगे, आपके सामने कहेंगे, पीछे कुछ नहीं होगा। इसीलिए विमलेश आज हर किसी के सगे नहीं हो पाते हैं। क्यों? एक रीज़न, हम सत्य कहते हैं, मुंह पे कहते हैं, पीछे से मक्खन लगाने वाले नहीं। कभी भी आप देखिएगा, कभी भी आप समझिएगा। तो हमारे अंदर ये आदत थी, हमने देखा कि हमारे ऊपर उंगली उठ रही है, हमारे प्रति अगर घर में माहौल ख़राब हो रहा है तो उससे दूरी बना लो। तो हमने घर से दूरी बना ली, दुकान से दूरी बना ली, और जो जैसा था वैसा छोड़ दिया। उससे कह दिया आप चलाइए, आप करिए, हम नहीं, हम दूर हो गए। अपना काम पोस्ट ऑफिस का। वीडियो लंबी हो रही है, पूरी सुनिएगा तभी कहानी सुन पाए, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, जरा से में नहीं समझेगी। इसी बीच में हमको एक बड़े भाई के रूप में संदीप तिवारी जी मिले थे। उन्होंने हमें, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस में थे, तो उन्होंने हमें कुछ ज्ञान दिया पोस्ट ऑफिस का। एजेंसी ली मैंने पोस्ट ऑफिस की, और उन्होंने हमारे काम को आगे बढ़ाया।
क्योंकि हम मेहनती थे, मेहनत करना जानते थे, ईमानदार थे, ईमानदारी जानते थे। तो वो हमको जिनके पास ले गए, जिन लोगों के पास ले गए, जिन लोगों से उन्हें मुलाकात कराई, वो आज भी हमारे साथ हमारे कस्टमर के रूप में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम उनका काम कर रहे हैं। तो मिस्टर संदीप तिवारी जी का बहुत बड़ा रोल रहा हमारी ज़िंदगी में, एक अहम भूमिका निभाई उन्होंने। हमारे साथ गुरु बन के आए और हमको कुछ लोगों से मिलाया और एक रास्ता दिखाई। उस रास्ता पे भोलेनाथ ने मेरा साथ दिया। हाँ, इस कहानी में एक और ट्विस्ट रहा, वो आपको बताना भूल गए कि जिनको हम भूल गए क्षमा चाहते हैं, हमारे भोलेनाथ। जब मेरी उम्र 11-12 साल की थी, फरुखाबाद में आए थे। 4 साल 2 साल बाद के बाद हमने जब नौकरी करना शुरू की थी एक लोगों घर पे, तभी फरुखाबाद में मटिया देवी के सामने गली में अड़तियान मोहल्ला में तामेश्वर महाराज जी हैं। भोलेनाथ जब पंडाबाग की स्थापना हुई तभी तामेश्वर महाराज जी की स्थापना हुई थी। उनके यहाँ, उनके मंदिर में, उनके दरबार में जाना स्टार्ट किया था। उसी में वहाँ बिल्कुल भीड़ हुआ करता था उस समय, नहीं जाते थे और अपना दर्द उनको बताते थे और अपनी अंदर की बात भी बताते थे कि हमको पैसे वाला बनना है, हमको बड़ा आदमी बनना है, मेरे पास सब कुछ हो। मेरे पास साइकिल नहीं हुआ करती, तब भी हम सोचते मेरे पास कार हो। भोलेनाथ से मांगते थे, भोलेनाथ से प्रार्थना करते थे और भोलेनाथ हमारे ऐसे दयालु हैं। मैंने जो भी मांगा, जब भी मांगा, कुछ भी मांगा, उन्होंने हमको दिया। और आज जहाँ हम बैठे हैं, जिस हॉट सीट पे बैठे हैं, उस हॉट सीट के ठीक सामने विराजमान हमारे भोलेनाथ हैं। इससे गर्व की बात, इससे सुंदर बात और हमारे जीवन में कभी कोई ना हुई है, ना हो सकती है। क्योंकि जब मेरा बचपन था तब उन्होंने हमें अपनी गोद में ले लिया और आज हमारी जवानी के आगे हम जब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तब भी वो हमें अपनी गोद में ही लिए हैं, अपने पुत्र समझ के, बालक समझ के, जैसे भी समझ के आज भी वो अपने गोद में हमको लिए हुए हैं। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, भाई बहन का आशीर्वाद है। ये भोलेनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया। बीच में एक जो नया ट्विस्ट था, भोलेनाथ का आशीर्वाद था, वो बताया। शादी के बाद और ज़िंदगी हमारी थोड़ी कठिन हुई क्योंकि शादी हुई, थोड़ा घर में भी हमारे भाभी से और हमारी पत्नी के कुछ अनबन शुरू हो गई। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि थोड़ी घर में कहानियाँ बनती हैं, लोग होते हैं भरने वाले, लोग होते हैं भड़काने वाले। घर में क्योंकि भले आपस में ना बिगड़े, लेकिन बाहर के लोग नहीं चाहते ना आपस में प्यार से रहें। बहुत सारी बातें जो बाहर के लोग आते थे वो हमारी भाभी को भी भड़काते थे, भाभी के बाद में इनको हमारी पत्नी को भी भड़काते। तो कहे सुने तो दीवारें चल जाती हैं। ये लोग तो लेडीज़ थी और लेडीज़ों में दिमाग कितना होता है आप लोग जानते हैं। हम लोग समझाते भी थे लेकिन वो समझ में नहीं आता था। तो हम लोगों ने सोचा, दिखता था, वैसा ही दिखता था ना, हम तो लोगों ने उसमें सोचा, पड़ता था ना, क्योंकि भाभी भी हमारी मुंहफट है। मतलब मुंहफट का मतलब जैसे कि हम जो बोलना है बोल देते हैं, वैसे वो भी बोल देती थी, चाहे कड़वा हो या अच्छा हो, कैसा भी हो, बोल देती थी। हम छोटे थे, इतनी बात तो वो समझते हाँ, नहीं थे तो ना। जो भी था वो घर की बात कहानी होती थी, है ना। तो हम हर घर की कहानी होती है। जो भी था तो हम लोगों ने अलग होने की सोच रख ली। तो जो अखबार का काम था, भैया ने हमसे कहा तुमको क्या लेना है। जो हमको लेना था एक साइड हमने ले ली, 100-150 अखबार जो थे, क्योंकि हमने अपना दूसरी साइड चेंज कर दी थी। क्योंकि हमने सोच लिया था अखबार का हम नहीं करेंगे, हमको पोस्ट ऑफिस का काम करना है। तो थोड़ा सा हमने ले लिया क्योंकि उस समय पोस्ट ऑफिस का काम हल्का था हमारा, तो गुजारा करने के लिए मैं थोड़ा काम ले लिया था। बाकी काम भैया को दे दिया, भैया अपना करवाते थे लड़कों से और अपने आप भी जाते थे। हमने 2 लड़के लगा रखे थे, उनसे काम कराते थे, उन्हीं से आधा कराते थे। और हम पूरी तरीक़ा से पोस्ट ऑफिस में एजेंसी ली थी, उसमें लग गए थे, अपने नाम से भी एजेंसी ली थी। तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से लड़के लगाए थे। हाँ ठीक है। रात को नींद नहीं पूरी होती रात को नींद पूरी नहीं होती थी क्योंकि रात में 11 बजे के आसपास घर पहुंचते थे काम करके और सवेरे 4 बजे उठ के अखबार के लिए जाना होता था। तो मेहनत बहुत पड़ती थी और सर में दर्द होने लगा था, काम ना ज़्यादा था, नींद पूरी नहीं होती, सर में दर्द परमानेंट रहता। तो डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा था कि आपको आराम की ज़रूरत है
और कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तुम्हारे सर में दर्द रहता और अगर आराम नहीं किया तो दिक्कत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए लड़का लगाना पड़ा था, भूल गए थे। और इधर लड़का लगाने के बाद कानपुर में एडमिट थे उस टाइम हाँ। वहीं पे दिखाया था फिर उसी टाइम। इसी बीच में पोस्ट ऑफिस का काम बढ़ गया, तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से पोस्ट ऑफिस का काम बहुत तेज़ी से चलता चला गया, तेज़ी से चला काम। और सभी जो भी हमारे भाई लोग हैं उन्होंने हम पे भरोसा किया, इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, जाओ घर जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जो भाई आज भी जुड़े हैं और लाखों रुपए का काम हमको दिया, लाखों रुपए का काम हमको दिया, आज भी देते हैं। हम उनके पास जाएं ना जाएं वो फ़ोन करके बुलाते हैं। आरडी परमानेंट 5 सालों की आरडी होती है, आप लोगों को पता है, 5 साल तक किताब नहीं देखते हैं। हम जमा कर रहे हैं कि नहीं जमा कर रहे हैं, आँख बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसे हमारे कई भाई हैं, उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि गोपनीय चीज़ें होती हैं, ओपन हो जाएंगी, इसलिए नाम नहीं लेंगे। लेकिन ऐसे कई भाई हैं जो आज भी आँख बंद करके विमलेश मिश्रा पे भरोसा करते हैं और उसे पे हम खरे उतरते हैं। अगर उनकी किताब चल रही, उन्होंने कहा कि हमको आज पेमेंट चाहिए, तो उस दिन उनकी किताब उनके पास पहुंचती, उनको दिखाने के बाद उनको पेमेंट विद इन 1 दिन के अंदर उनका भुगतान उनके पास पहुंचता है। चाहे वो चेक लें, चाहे वो अपने अकाउंट में लें, कैसे भी लें, उनका भुगतान होता है। ये सारे विश्वास जीते और बहुत अच्छा काम हुआ। महीने में करोड़ों रुपए काम हमारी अपनी एजेंसी पे होता था। इनकी जो एजेंसी थी उसमें भी अच्छी अर्निंग हुई। उसके बाद में भोलेनाथ के आशीर्वाद से भोलेनाथ हमें रास्ता दिखाते गए। जो चीज़ मैंने खरीदी या जो भी बिजनेस हमने किया वो उसमें रात दुगनी दिन दुगना रात चौगनी लोग जैसे कहते हैं बढ़े, तो वैसे ही हम बढ़ते चले गए। अगर आलू का व्यापार किया तो आलू में भी अगर 5 रुपये खरीदा वो 10 रुपये बिका। गल्ला कोई गेहूँ या कुछ भी खरीद के रखा वो भी महंगा होके बिका। गांव में खेत खरीदा कुछ पैसे इकट्ठे करके। भोलेनाथ ने ऐसा आशीर्वाद किया, गंगा एक्सप्रेस फरुखाबाद बनना था लेकिन वो हमारे गांव पहुंच गया। 4 बीघा खेत था, उसकी कीमत 7 गुनी ज़्यादा हो गई। 7 गुनी का मतलब आप लोग समझते होंगे। तो ऐसे करके एकदम से हमको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो जहाँ हम इतनी गरीबी में रहे, मेहनत की, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, तो आज आगे बढ़ते चले गए। पैसे से पैसा कमाने का एक तजुर्बा भोलेनाथ ने मुझको दिया। 4 पैसे से 8 पैसे कैसे किए जाएंगे, इसका आशीर्वाद हमको भोलेनाथ ने दिया। और सबसे बड़ी बात, मेहनत करने का और करवाने का हुनर दिया। सबसे बड़ी बात जो अहम रोल निभाती है आपकी पत्नी, वो मेरी पत्नी ने मेरा अच्छा रोल अदा किया मेरे साथ। गरीबी में ऐसे रही जैसे कि सुदामा के साथ उनकी पत्नी रही थी। खाने को कुछ नहीं था, मुट्ठी भर चने थे, मुट्ठी भर चने के साथ में रही। शुरुआत में भोलेनाथ ने हमें कठिनाइयाँ बहुत दी। बेटा हुआ, बेटा बहुत बीमार हुआ, मेरे पास इलाज के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी कभी भी भोलेनाथ ने मुझको किसी के सामने हाथ फैलाने का मौका नहीं दिया। उसमें सर्विस कनौजिया अपने बहुत बढ़िया डॉक्टर हुआ करते, उनके पास, और डॉक्टर भल्ला जी, उनके पास ट्रीटमेंट बच्चों का होता रहा। कहाँ से पैसे आते थे, कैसे जाते थे, भोलेनाथ कहाँ भेजते थे मुझे नहीं पता, लेकिन इलाज हुआ। उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी पत्नी निभाई। तो इसको जीवन पर्यंत जब तक हम जीवित हैं, और आगे अगर 7 जन्मों की बात की जाती है तो 7 जन्म तक आप लोगों के सामने और भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए 7 जन्म तक के साथ निभाने का हम इसके साथ वादा करते हैं। देखिए, आपस में हम लोग लड़ते भी हैं, वो प्यार की लड़ाई होती है। अगर लड़ाई नहीं होगी तो प्यार नहीं होगा। तो लड़ाई भी लड़ना ज़रूरी है और छोटी मोटी बातें होनी ज़रूरी हैं। तो मेरी पत्नी ने बहुत साथ दिया। थोड़ी ना होगी। अब जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आप लोग को जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि जो तो शॉर्ट में सारी पूरी कहानी सुना दी गई कहानी है ना। 40 साल की 28 साल की कहानी 20 मिनट 25 मिनट में हो पाएगी पूरी। कहानी में बहुत ट्विस्ट अभी भी है, बहुत पापड़ बेले। अच्छा, एक चीज़ और भी, अभी हम राजनीति में मेरी एंट्री कैसे हुई ये भी बताना है। एक भैया से, भाई से अलग हुए थे, फिर बजरिया में एक मकान लिया बहुत पुराना सा, उसको 4 बार में हमने बनवाया।
एक पुराना मकान लिया था, उसको तोड़वाया, 4 बार में बनवाया। अभी 5-7 साल पहले वो कंप्लीट हुआ। 5-7 साल या ज़्यादा हो गए, 5-7 साल पहले उसको कंप्लीट कर पाए हैं। आज भोलेनाथ के आशीर्वाद से 2-3 घर हैं अपने, सब कुछ है अपने पास, माता पिता का आशीर्वाद है। और दिखाएंगे जिस घर में हमारी बच्चे शादी हैं। होके गई थी, जिस कमरे में हम रहते थे, एक ही कमरे में सब कुछ होता था, खाना पीना बनना रहना। हाँ, शादी के बाद में इतना कठिन परिश्रम हमारी पत्नी करा कि एक ही कमरे में बच्चों को दोनों को रखना। हम दोनों लोग दूसरी रहते मंजिल थे, पे कमरा था दूसरी हमारा। मंजिल पे। इतनी गर्मी आप लोग जानते हैं कितनी है, और सामने सूरज की रोशनी पड़ती थी। उसी कमरे में रहना होता था, उसी कमरे में खाना बनाना होता था, उसी कमरे में बच्चों को रखना होता था, उसी कमरे में सोना भी होता था रात में। तो आप सोचो कितना कठिन परिश्रम करके आज यहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमारे कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो आज हमने सुनाई है। और अभी भी आप लोग, हमारी ज़िंदगी जो है भागम भाग वाली है, इसकी भी कहानी बहुत गंभीर है। अभी भी रात में इस दुकान से लगभग 11 बजे जाते हैं। उसके बाद हाथ मुंह धोना, थोड़ा आराम, बैठना, और उसके बाद खाना खाना 12 बज जाता होगा। उसके बाद सोने के लिए जाने के लिए 1 बज जाता है। 1 बजे सोने के बाद में सवेरे हम तो जल्दी नहीं उठते हैं, 9 बजे के आसपास उठते हैं। पत्नी जल्दी उठना होता होगा, तो सोती मेरे साथ है और जगना जल्दी पड़ता है। तो आप सोचो कितनी मेहनत इसकी है। और हम 9 बजे उठने के बाद में सीधे बाथरूम दिखाई देता है। बाथरूम जाने के बाद में नहाए धोए, और जो भी खाने को मिल गया खाना बना के रखती है, पूरा खाना खाते हैं। क्योंकि शाम का रात में 11 बजे आना है, उससे पहले घर नहीं जाते। उसके बाद में जब 10 बजे निकलते हैं, दुकान खोलने के बाद यहाँ खुद झाड़ू पोछा करते हैं। कोई कर्मचारी नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि कर्मचारी को 5-7 हज़ार 10,000 रुपये देना पड़ेगा। वो 10,000 रुपये हमारा बचेगा। 12 दशमलव 120, 1,20,000 रुपये साल का हुआ। वो 1,20,000 रुपये का हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो 2-3-4 साल में 2,40,000 रुपये बनेगा। ऐसे करके पैसा जोड़ना सीखा है, इसलिए अभी कोई कर्मचारी नहीं रखा है। हम और हमारा हमारा बेटा 17 साल का है, भरपूर मेहनत करता है। हमें लगता है 11:30 बजे के आसपास आ जाता है शोरूम पे। रात में मेरे साथ ही जाता है। बेटे के साथ में बेटी भी आती है, वो भी जो भी कर सकती है करती है। लेकिन बेटी को मैंने कहा है कि तुझे पढ़ाई करनी है, तुमको पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी शादी हमको करनी है, अच्छी फैमिली में भेजना है। जो दिन हमने देखे हैं, भगवान न करे ऐसे कोई दिन किसी को देखने पड़े। खासतौर पर मेरी बेटी को तो हम नहीं देखने देंगे किसी भी हाल में। तो उसको पढ़ाई करानी है, वो पढ़ती है। उसको जितना भी पढ़ सकती है, जितना भी जो भी करेगी वो कराएंगे। उसके लिए क्यों ना हमको बिकना पड़े, हमको कुछ भी बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करेंगे और उसको पढ़ाएंगे। बेटे को भी मैंने बोला है कि तुमको बिजनेस देखना, क्योंकि उसने पढ़ाई के लिए मना किया। बोले हम पापा पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करके हम नौकरी नहीं करेंगे। इसलिए जो बिजनेस जो सैनिक कैंटीन उसके लिए बनाई है। और आप लोगों का आशीर्वाद से आप लोग आते रहेंगे। यहाँ प्रोडक्ट आपको जेन्युइन मिलेंगे, सब कुछ अच्छा मिलेगा। और आपने सपोर्ट किया तो बेटा आगे बढ़ेगा, इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। जो मेहनत हमने की, और मेरा बेटा कर रहा है, पत्नी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, बेटी कर रही है, और हम लगातार कर रहे हैं। जो लोग हमारे नातेदार, रिश्तेदार, और जो लोग हमसे ज्वेलरी रखते हैं, जो लोग सोचते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया इनके पास, उन सबके लिए एक उदाहरण है। इस वीडियो को देखें। और हमारी कठोर तपस्या, जो हमने मेहनत करते हैं, जो हम घुन की तरह लगे रहते हैं। आप सोचो, एक छोटा सा घुन, एक छोटी सी दीमक लगी रहती तो एक पेड़ को गिरा देती है। छोटा सा घुन लगा रहता है तो एक बड़ा, जो कोई भी गेहूँ या कोई भी चीज़ है उसमें घुन लगा रहता है तो पूरा खाली कर देता है। वैसे ही मेरी तपस्या है, वैसे ही मेरी लगन है। और जितने भी हमें जानते हैं वो मेरे नेचर से वाकिफ़ हैं, क्योंकि जिसमें हम लगते हैं तन मन से लगते हैं और पूरी बुद्धि विवेक से लगते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश तो इसको हमको करना है।
कि मुझे काम हमें भोलेनाथ ने सौंपा है तो हमको करना है, तो करते हैं उसको पूरे आखिरी दम तक करते हैं। जब तक उसमें सक्सेस नहीं हो जाते तब तक उसको करते रहते हैं। ऐसे सारे काम हमने किए। पोस्ट ऑफिस काम किया था, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई ने पोस्ट ऑफिस काम करके बाहर चले गए, छोड़ दिया। हमको भी लगा, लोगों ने भी हमसे कहा नहीं कर पाओगे, इसके लिए बड़ा आदमी होना चाहिए, इसके लिए लोग भरोसा करें, बहुत सारी बातें की, लेकिन हम पॉजिटिव सोचते रहे। हमने कहा नहीं, हमको सक्सेस होना है, हम सक्सेस होंगे। बड़े आदमी क्या छोटे आदमी क्या सक्सेस नहीं होते? छोटे बड़े आदमी कैसे बनते हैं? छोटे आदमी ही बड़े आदमी बनते हैं ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से ही पैसा, वो भी कहाँ से आता है? उनके पिताजी ने मेहनत की होगी। तो ऐसे करके लगे रहे। तो आज पोस्ट ऑफिस का काम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी आरडी मेरे पास लगभग इस समय, नहीं बताएंगे, हमारी पत्नी मना किया इसलिए नहीं बताएंगे। अच्छा बिजनेस है। अर्निंग नहीं बतानी चाहिए ना, ऐसा सब लोग बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं। अच्छा पोस्ट ऑफिस से अर्निंग करते हैं। हम एजेंट हैं, हम अपनी अर्निंग करते हैं। हमारी पत्नी एजेंट है, इनकी आरडी वाली एजेंसी होती है, उससे अच्छी अर्निंग है। आप लोगों जितना सोचोगे उससे भी ज़्यादा होगी, ये आपको हिंट दे रहा है, क्योंकि उसमें मेहनत है। पोस्ट ऑफिस की वर्किंग करने में मेहनत होती है। डेली कलेक्शन होता है, जो डेली कलेक्शन करते हैं हम तो ना के बराबर करते हैं। जो हमारे अपने भाई हैं, जो बड़ा जिनका अमाउंट आता है, उन्हीं के पास अब बेटा देखने लगा है मेरे काम को, वो कलेक्शन करता है। बहुत मेहनत करता है बेटा। जैसे हमने बचपन से मेहनत की वैसे मेरा बेटा है, वो मेहनत कर रही, वैसे मेरी बेटी है, वैसे ही मेरी पत्नी है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सारे लोग मेहनती हैं, और इस मेहनत सब लोग मिलके करेंगे की सफलता आज इस चेयर पे हम पति पत्नी बैठे हैं, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। और आज हम महसूस कर सकते हैं, लोगों के बीच में जाके कह सकते हैं कि हम पैसे वाले हैं, जो चाहें वो खरीद सकते हैं औकात के हिसाब से। ये नहीं कि हवाई जहाज खरीदना है, मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच 4 व्हीलर गाड़ी तक थी, वो मैंने खरीद ली। इसके आगे मेरी सोच, बहुत कुछ है भगवान का दिया, बस इतना मेरी सोच हवाई जहाज खरीदने की नहीं है। मेरी सोच 4 व्हीलर तक थी, 4 व्हीलर मेरे पास है। जब चाहेंगे दूसरी खरीदने के लिए खरीद सकते हैं। इतनी हैसियत हमें भोलेनाथ ने दी है, और जो दिया है वो मेरे पास बना रहे। आज अब अगली स्टोरी आपको जब बताएंगे, राजनीति में मेरी एंट्री कैसे हुई, राजनीति में नाम कैसे कमाया, राजनीति में हिंदुत्ववादी चेहरा कैसे बनाया, ये भी आपको कहानी सुनाएंगे। बाय, गुड नाइट। टाइम हो गया है, 10 बज रहा है। वीडियो इतनी लंबी कोई देखेगा, और आधे घंटे की वीडियो हो गई। आप सब लोग इस वीडियो को अगर हमारी स्टोरी देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, तब समझ पाएंगे। और कमेंट करके पूछिएगा, आपको कुछ भी कहीं से जो भी समझ में आप आए। देखिए, अगर हमारा कोई भाई ऐसा है जो कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसमें निगेटिव हो रहा है, मतलब निगेटिव सोच आ रही है उसके बीच में, और वो सक्सेस नहीं हो पा रहा, वो भी पूछना चाहता है, उसको बताएंगे। कभी हार नहीं माननी। और जो यहाँ तक आ गया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिसने पूरी वीडियो देखी है वही लोग यहाँ तक आ पाए हैं ना। तो बस आज की वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।